कुछ कहानियां सिर्फ रात के बाद ही खुलती हैं। मुझे सिर्फ एक रूल फॉलो करना था, एक ही रूल। रात को जब सारी लाइट्स ऑटोमेटिक बंद हो जाती थी, अगर कहीं भी एक भी लाइट ऑन दिखे तो उस फ्लोर पे बिल्कुल मत जाना। बस इतना सा रूल। मैंने पूछा भी नहीं क्यों, क्योंकि जिसने बताया था उसके चेहरे पे इतना डर था जैसे सवाल पूछना भी गलत हो। उस वक्त घर में पैसे की बहुत तांगी थी। माँ की तबीयत अक्सर खराब रहती थी और छोटा भाई कॉलेज में पढ़ रहा था। ये जॉब महीने के 25,000 देती थी, मार्केट रेट से लगभग डबल। इसलिए मुझे कुछ अजीब नहीं लगा। पैसे की ज़रूरत थी। मैंने ज़्यादा सोचा भी नहीं और सीधा जॉब ज्वाइन कर ली। बिल्डिंग शहर के बिल्कुल एज पे थी। पुरानी सरकारी बिल्डिंग। दिन में लोग आते जाते रहते थे, काम होता था, आवाज़ रहती थी। पर रात को ये जगह बिल्कुल बदल जाती थी। हवा भारी लगती थी। हर कदम की गूंज ज्यादा देर तक रहती थी। कभी कभी लगता था जैसे बिल्डिंग सांस ले रही हो। मेरी ड्यूटी सिंपल थी, लॉक करना, लाइट्स चेक करना और नीचे निकल जाना। लाइट्स ऑटोमेटिक टाइमर पे थी। हर रात एक फिक्स टाइम पे सब बंद हो जाती थी, इसलिए मैनुअली चेक करने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती थी। बस रूटीन था रोज़ का। पहले दिन ही लक्ष्मण काका मिले, लगभग 700 साल के, यहीं के वॉचमैन। कहते थे 20 साल से यहीं ड्यूटी कर रहे हैं। उन्होंने मुझे देखा और धीरे से बोले, बेटा, अगर रात को एक भी लाइट ऑन रह जाए, उस फ्लोर के पास भी मत जाना, इग्नोर कर देना। उनकी आवाज में वार्निंग नहीं थी, डर था। फिर धीरे से बोले, पहले भी लोग गए थे देखने, फिर कभी वापस नहीं आए। पहली 2 रातों में कुछ नहीं हुआ। तीसरी रात मैं स्टेयर से नीचे जा रहा था। आदत से मजबूर पीछे मुड़ के देखा। एक फ्लोर पे सिर्फ एक लाइट जल रही थी, बाकी पूरे बिल्डिंग अंधेरे में डूब चुकी थी। मुझे लगा वायरिंग का फॉल्ट होगा। पुरानी बिल्डिंग थी। लक्ष्मण काका की बात याद आई और मैंने इग्नोर कर दिया। अगली रात वो लाइट फिर वही थी, सेम फ्लोर, सेम जगह। इस बार मैं रुक गया। लाइट बिल्कुल स्टेडी थी, ना फ्लिकर ना आवाज़, जैसे कोई जानबूझकर उसे ऑन रखे हो। फिक्स लाइट बंद का टाइम हो गया था। लाइट्स को बंद हो जाना चाहिए था। मेरे अंदर कुछ टाइट सा महसूस हुआ। फिर भी मैं पीछे मुड़ गया। मैं नीचे जाने ही वाला था, पर दिमाग ने कहा, सिर्फ देख तो लूं, पूरे फ्लोर पे थोड़ी जा रहा हूं, बस एक नज़र। मैं स्टेयर्स पे धीरे से 2 स्टेप ऊपर चला। बिल्डिंग में इतनी खामोशी थी कि अपनी ही सांस सुनाई देने लगी। और तब मुझे एक बात याद आई। उस फ्लोर पे कभी स्विच बोर्ड लगा ही नहीं था। मैं अभी भी स्टेयर्स पे ही था, उस फ्लोर से सिर्फ 2 स्टेप डोर। और तब वो लाइट अपने आप बंद हो गई। बस अंधेरा, जैसे बिल्डिंग ने ही आंख बंद कर ली हो। मैंने स्विच टच भी नहीं किया था और उस फ्लोर पे मैं गया भी नहीं था। फिर भी लाइट बंद हो चुकी थी। मैं सीधा नीचे उतर गया। भागा नहीं, पर रुका भी नहीं। पीछे मड़ के नहीं देखा। दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। उस रात के बाद मैं कभी उस फ्लोर के पास नहीं गया। सिस्टम फिर से नॉर्मल काम करने लगा। लाइट्स हर रात टाइम पे बंद होती थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगली सुबह मैं लक्ष्मण काका को ढूंढने गया। उनकी कुर्सी खाली थी। ऑफिस में पूछा तो किसी ने कहा, कौन लक्ष्मण? मैं हैरान हो गया। अरे वही वॉचमैन जो यहाँ 20 साल से था। सुपरवाइजर ने रजिस्टर निकाला, नाम देखा, फिर बोला, बेटा,
इस नाम का कोई वॉचमैन यहाँ कभी था ही नहीं। उस वक्त मुझे समझ आया क्यों उस रात लाइट बंद हो गई थी। वो मुझे वार्निंग नहीं दे रहा था, वो मुझे रोक रहा था। क्योंकि अगर मैं उस फ्लोर पे पहुंच जाता, शायद आज कोई मेरा नाम भी याद नहीं रखता।